बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इम्पेरियल एकेडमी। आरश इम्पेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन के बारे में, यानी ज़मीर के बारे में। द प्रोनाउन। अब इसकी जगह पे आप ये भी किसी से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, ज़मीर क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको प्रोनाउन के मुतालिक समझाएंगे और उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं, यकीनन आप सबको पता होगा कि प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं ज़मीर। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उर्दू में कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर क्लियर कर देंगे। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रो मीन्स बिफोर और प्लेस, नाउन मीन्स नेम। अब इसका मतलब ये है कि आप प्रो और नाउन इनको अलग अलग अगर आप करके रखेंगे तो प्रो का जो मतलब है, प्रो का मतलब होता है बिफोर और प्लेस, और उसके बाद आता है नाउन। नाउन का मतलब क्या है, नाउन का मतलब है नेम। इन दोनों अल्फाज को मिलाकर प्रोनाउन बना गया है। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अ वर्ड इज यूज्ड in place of a noun is called pronoun. A word is used in place of a noun is called pronoun. उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उर्दू में इसकी डेफिनेशन है वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर या किसी नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। मतलब ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो इसम यानी नाउन, नेम की जगह पे इस्तेमाल की जाएं, उन तमाम अल्फाज को, उन तमाम वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे, अब नीचे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, etc। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल प्रोनाउन के ही हैं। अब उर्दू में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से मिसाल आते हैं उर्दू में, अगर उर्दू में कोई जुमला लिखा हुआ हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें नाउन इस्तेमाल किया गया है, यानी इसम इस्तेमाल किया गया है, या कि प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं, आप, वो, ये वगैरह, हम ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आता हूँ, वो स्कूल जाता है, वो ये कहता है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक, अब नीचे मैंने 2 ऐसे जुमले लिखे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन 2 जुमलों में ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे मैंने लिखा है कि अली इज़ राइटिंग अ लेटर। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है अली, और अली क्या है, यकीनन अली इस्म है, अली नाउन है। उर्दू में इसकी क्या मीनिंग होनी चाहिए कि अली खत लिख रहा है। अब खत लिखने वाला कौन है, यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किया गया है, यानी अली इस्तेमाल किया गया है। अब इस नाउन की जगह पे अगर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम अली की जगह पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज राइटिंग अ लेटर। अब जुमला सेम ही है, ऊपर लिखा हुआ है कि अली इज राइटिंग अ लेटर। अली एक इस्म है, एक नाउन है, एक नेम है, उसकी जगह पे हमने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ही इज राइटिंग अ लेटर। उर्दू में भी ऊपर हमने अली लिखा था, अब अली की जगह पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो। अली खत लिख रहा है,
وہ خط لکھ رہا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم جملوں میں جہاں پر بھی ناؤن یعنی نیم اسم استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کی جگہ پہ، نیم اور ناؤن کی جگہ پہ اگر ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جو ان اسم کی جگہ پہ استعمال کیے جائیں تو ان سب کو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ اب ان کے میں نے آپ کو اگزامپل بھی دے دیے ہیں، ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی نام ہو، نام کی جگہ پہ استعمال کیا ہو کہ آئے، وہی، یو، ہی، شی، اٹ، فار ایگزامپل ان میں سے کوئی بھی اگر ایک استعمال کیا گیا ہو انگریزی جملے میں اور اردو جملے میں اسم کی جگہ پہ استعمال کیا گیا ہو کہ میں، آپ، تم، وہ، یہ، فلاں فلاں فار ایگزامپل، اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کو ہم اردو میں ضمیر یعنی انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پھر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔